दोस्तों, कुछ समय पहले खबर ये आई थी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में एक लंबे समय के बाद अपनी वापसी करने जा रही हैं। वो भी एक ऐसी फिल्म से, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसके साथ काम करने को इस समय बॉलीवुड का बड़े से बड़ा स्टार तरस रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस राजमौली की, जिनकी आने वाली एक फिल्म में प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू के साथ अपना कमबैक करने जा रही हैं। और उस वक्त ये भी चर्चा तेज हो गई थी कि किस तरह से डॉन के बाद जब शाहरुख खान के करीब आने लगी थी प्रियंका चोपड़ा, तो एक गैंग बनाकर प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ कई ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा। वो बात अलग है, वो किस्मत की धनी थी, मेहनत करती रहीं, उन्होंने विदेशों में अपना नाम बनाया और उसके बाद एक ग्लोबल आइकन के तौर पर हिंदुस्तान में अपनी वापसी की। न सिर्फ अपने देश में बल्कि इस इंडस्ट्री में भी, जहां उनके लिए सारे दरवाजे एक वक्त में बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इसको लेकर अपना रिएक्शंस भी दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पिछले करीब 10 सालों से कंगना रनावत का भी वही हाल है। कंगना रनावत की हालिया फिल्म इमरजेंसी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बहुत से लोगों को ये फिल्म अच्छी भी लगी। मैंने खुद इस फिल्म को देखा था और मैंने कहा था कि फिल्म अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के साथ जो हुआ वो काफ़ी हैरानी भरा लग रहा है। असल में कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म को लेकर कंगना रनौत के साथ एक राजनीति हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कंगना रनौत जो कि एक आउटसाइडर हैं, ठीक प्रियंका चोपड़ा की तरह, उनके खिलाफ भी एक ऐसा लगने लगा था कि एक लामबंदी हो रही है, एक गैंगिज्म किया जा रहा है उनके खिलाफ, गैंग बनाकर। और इस बात को कंगना ने कई बार कहा भी कि मुझे हिट होने के लिए या बड़ी फिल्मों के लिए किसी बड़े हीरो की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब अगर आप तार से तार जोड़कर देखेंगे तो जो कंगना के साथ हुआ, जो प्रियंका के साथ हुआ, या फिर अगर हम बात करें जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, इन सारी बातों को आप अगर मिलाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ जाती है कि कुछ लोग हैं जो आउटसाइडर्स के साथ इस तरह की गेम प्लान करते हैं। ये सारी बातें मैं आज के समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक और फिल्म आई है, नाम है स्काई फोर्स, और यहाँ से भी एक नेपो किड लॉन्च हुआ है। ये नेपो किड बिलोंग करता है एक पॉलिटिकल फैमिली को और उसे बैकअप है इस समय रिलायंस के जियो ग्रुप का। तो कुल मिलाकर स्काई फोर्स जब थिएटर्स में लगी तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स परोसी गईं जिसमें कहा गया कि अगर आप ये फिल्म देखने आ रहे हैं तो आपको 80% 90% तक पैसा वापस मिल जाएगा। यानी 400 रुपये की अगर आपने टिकट खरीदी है तो 380 रुपये तक वापस हो जाएंगे। ऐसी तमाम स्कीम्स चलाई गई और उसके बाद अब ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। कहा यह भी जा रहा है कि वीर पहाड़िया जो है वो बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है। ऐसी तमाम बातें की जा रही हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं माहौल बनाना। दर्शकों के बीच एक तस्वीर क्रिएट की जाती है। यही सब कुछ प्रियंका चोपड़ा के अगेंस्ट में हुआ था, कंगना के अगेंस्ट में हुआ, सुशांत सिंह राजपूत को घेरने की कोशिश हुई। लेकिन इस समय स्काई फोर्स से जो हीरो आया है उसको खूब चमका कर पेश किया जा रहा है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, किसी भी टीवी चैनल पर जाएंगे, किसी भी पॉडकास्ट चैनल पर जाएंगे, उसको बहुत चमका कर पेश किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक हीरो के रूप में स्टैब्लिश करने की पूरी योजना है। कुछ समय पहले अजय देवगन अपने भांजे को लेकर एक फिल्म लेकर आए थे, जो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, आज़ाद। लेकिन आप देखिए आने वाले समय में 3 से 4 फिल्में उनको लेकर बनाई जाएंगी और इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जनता इन्हें कितना पसंद कर रही है। दोस्तों, ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती थोपा गया स्टार भी कहा जाता है, जैसे नेपो किड्स हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह इस तरह की प्लानिंग के साथ आने वाले लोग बहुत से काबिल लोगों की जगह को ख़त्म करके, मार कर अपनी जगह बनाते हैं। ये एक अलग तरह का सिस्टम है। इस पूरे मामले पर कुछ समय पहले शेखर सुमन ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे खिलाफ भी और मेरे बेटे के खिलाफ भी 4 लोग इकट्ठा हो गए थे और कोशिश हो रही थी कि हमें बॉलीवुड में बैन कर दिया जाए। दोस्तों, ये बॉलीवुड में प्रैक्टिस कोई नई नहीं है, लेकिन ये सारी बातें आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी है कि अल्टीमेटली सब कुछ आपकी अटेंशन पाने के लिए होता है। आप यानी देश की जनता, जो देश के दर्शक हैं। क्योंकि अगर फिल्में लगेंगी तो वो तभी सक्सेसफुल कहलाएंगी जब लोग उन्हें देखने आएंगे, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसा कि शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर कहा गया, अभी स्काई फोर्स को लेकर कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स भी होती हैं, फिल्मों के टिकट खुद खरीदे भी जाते हैं। अभी कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि अक्षय कुमार ने अपना एक अपार्टमेंट बेच दिया जो उन्होंने 2 सवा 2 करोड़ का लिया था,
और उसको कुछ साल बाद उन्होंने 4-4.25 करोड़ का करीब निकाल दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई इतने बड़े स्टार हैं, ये क्या 2-4 करोड़ के फ्लैट निकाल रहे हैं, तो सैकड़ों करोड़ तो फिल्म में काम करने के लेते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि इस तरह के पैसों से ही टिकट खरीदे जाते हैं, इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया ही इसलिए जाता है कि जब भी हमारी कोई फिल्म लगे तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम आपको ये दिखा सकें कि देखिए कितने टिकट बिक रहे हैं। और शुरुआती दिनों में, खासकर पहले 3 दिनों में, बड़े से बड़ा स्टार बॉलीवुड का इस समय ये कर रहा है। हालत काफ़ी ख़राब है, इंडस्ट्री डूब रही है, इनोवेशन नहीं है, नए लोगों को लाया जा रहा है लेकिन नई स्टोरी पर काम नहीं हो रहा है। साउथ पूरी तरह से हावी है। जिनको आपने खदेड़ कर भगा दिया था, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे लोग वापसी कर रहे हैं और उसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जिसके साथ काम करने के लिए आप तरसते हैं। कंगना रनौत जैसे लोग अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, वो अपने लिए फिल्में खुद बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस समय इंडस्ट्री का सिनेरियो है वो आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि ये हो क्या रहा है। आपको लगता है कि वीर पहाड़िया को लॉन्च कर दिया गया, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये है कि लोगों के सामने एक तस्वीर पेश करो। और बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम पर रील्स को देखने में बिजी होते हैं, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि उन्हें कब, कहाँ, क्या, कौन, कैसे परोस दिया जाता है। आप याद कीजिए कॉफ़ी विद करण, इस शो में जब जानवी कपूर आई थी, उस शो में धीरे से शिखर पहाड़िया का जिक्र होने लगा, वीर पहाड़िया का जिक्र होने लगा, लोग जानने लगे। फिर अंबानीज की शादी में जानवी कपूर एंट्री लेती हैं शिखर पहाड़िया के साथ, साथ में वीर पहाड़िया भी दिखते हैं। धीरे धीरे उन्हीं इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए आपको ऐसे लोग परोस दिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आपको कुछ चिपका दिया गया है। याद कीजिए अनन्या पांडे जब फिल्मों में नहीं आई थी, इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए उनकी एंट्री हो रही थी। सुहाना की फ्रेंड है, सुहाना कौन? जो शाहरुख की बेटी है। तो इस तरीके से बहुत सारे, अभी शनाया कपूर को लेकर वो सब चल रहा है। तो एक पूरा का पूरा गैंग इसमें काम करता है कि कैसे धीरे धीरे नए चेहरों को आपके सामने परोस देना है। फिर वो चेहरे आपको फेमिलियर लगने लगते हैं, देखे हुए लगने लगते हैं, फिर आप उनकी फिल्में देखने में लग जाते हैं और इनका पूरा का पूरा धंधा चल निकलता है। इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास इस तरह के पीआर सिस्टम नहीं है लेकिन टैलेंट है। और इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पास ऐसे गैंग नहीं होते जो उनके लिए काम करें, उनका सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर खड़ा करें, उनके लिए एक माहौल बनाएं, उनके चेहरों को ज़बरदस्ती लोगों को बेचना शुरू करें। दोस्तों, इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अक्सर आपको लगता है कि आपने फिल्म देखी और आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके फिल्म देखने के बाद उससे जुड़े कई सारे कारोबार चलने लगते हैं। आपको तो बहुत बाद में जाकर पता चलता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, ओह, ये जानवी कपूर जो हमें श्रीदेवी की डॉटर के रूप में पेश की गई, वो तो अलग अलग ब्रांड से इतने सारे करोड़्स ले रही हैं क्योंकि हम उनके रील्स देखते हैं। और हम उनके रील्स क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें उनको परोस दिया जाता है, सामने रख दिया जाता है। तो ऐसा एक सिस्टम काम करता है पूरा का पूरा बॉलीवुड में, जो कुछ लोगों के अगेंस्ट काम करता है और कुछ लोगों के साथ में काम करता है। और नतीजा ये होता है कि कुछ चेहरे तो आकर छा जाते हैं और कुछ चेहरे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चलते बनते हैं क्योंकि उन्हें उस तरीके का पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता या उनके लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है। इस पूरे मामले में कुछ लोग काफ़ी लकी रहे हैं। मैं नाम लूँगा कार्तिक आर्यन का, जिन्होंने अपने बल पर जगह भी बनाई है और साथ में अब अपना एक धीरे धीरे एक पीआर सिस्टम भी डेवलप कर दिया है जो उनके बारे में ऐसी खबरें निकालता रहता है कि उनके घर के बाहर फीमेल फैंस चिल्ला रही थी और इस तरह की खबरें, ताकि वो एक स्टार वाला फील आता रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो में जो कहने की कोशिश की गई है उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।